नई दिल्ली में शुरू हो रहे आदि महोत्सव का 16 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जनजातीय संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का होगा उत्सव। चतरा में खतिहानी जोहार यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कल लातेहार में करेंगे समीक्षा। गिरिडीह में रोजगार मेले का आयोजन, हजारों की संख्या में पहुंचे युवक। सरायकेला खरसावां में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, रोजगार देकर पलायन रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प है। और लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता, पीएलएफआई का 3 नक्सली गिरफ्तार, सर्च अभियान जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर विद्यार्थियों के बीच डिग्रियां प्रदान की। तौर पर महिलाओं को आगे लाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समिट से पूरे प्रदेश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। मैंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह में भाग लिया। ये समिट देश और प्रदेश में एक नई ऊर्जा के संचार का संदेश दे रहा है। इससे निवेशों और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। आज मैं यहाँ से अपील करना चाहूंगी कि आप सब शिक्षा को इस अनुकूल वातावरण से जोड़ें। हमारे विश्वविद्यालय को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करें जहां जन कल्याण के लिए नई नई अनुसंधान किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आयोजित 5 दिवसीय एयरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत रक्षा बाजार के बजाय रक्षा साझेदार बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल का भारत एक फाइटर प्लेन की तरह बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 16 फरवरी से आयोजित आदि महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जनजातीय संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का यह उत्सव होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी ने आदि महोत्सव के प्रथम दिन में यानी आदि महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर आदि महोत्सव के माध्यम से लगाए जाने वाले आदिवासियों के जनजाति समुदायों के उत्पादनों के अवलोकन करेंगे। वैसे सारे जो शिल्पकार है, जनजातीय शिल्पकार है, जो आर्टिजन्स है, उनसे मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा में आयोजित खतिहानी जोहार यात्रा में शामिल हुए। जिला मुख्यालय स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि यह झारखंडी और मूलवासियों के अधिकार की यात्रा है
उन्होंने कहा कि झारखंड में जो खतियानी है वही झारखंडी है। श्री सोरेन ने कहा कि हर राज्य की अपनी पहचान रही है और झारखंड की अब अपनी पहचान बनेगी। मुख्यमंत्री कल लातेहार में चतरा और लातेहार जिले के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। क्रेडिट कार्ड योजना लाया है, इससे 15 लाख रुपया तक का कम से कम 5-6% के इंटरेस्ट पर नौजवानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए और वो भी 6 साल तक। 6 साल के बाद आपको वापस करना है। कब तक आप पढ़ाई वढ़ाई पूरा कीजिए, नौकरी कीजिए, अपनी सरकार का पैसा जाके बैंक से मांग के देखिए कितना बैंक आपको पैसा देगा। जितना पैसा देगा उससे ज्यादा गिरवी रख लेगा। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि कार्यकारी समूह की पहली बैठक आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुई। 3 दिवसीय समारोह के पहले दिन प्रतिनिधियों के लिए इंदौर के ऐतिहासिक रजवाड़ा पैलेस में एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। आज हम सबके लिए ये गंभीर चिंतन का विषय है पूरे विश्व के लिए कि खाद्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कृषियोग्य भूमि का समुचित उपयोग भी करें और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के सम्मिलित प्रयास भी करें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे चाहे छोटे किसान हो, चाहे बड़े किसान हो, चाहे खेती का काम कर रही महिलाएं हो, युवा हो, वो नई तकनीक का इस्तेमाल करके इसमें सफल हो सकते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही आज 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई। अब सदन की बैठक अगले महीने की 13 तारीख को होगी। संसद के बजट सत्र के पहले भाग के अंतिम दिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। स्थगित कर दी गई। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई को प्रभावित किया। राज्यसभा सभापति को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी संयम बरतने के लिए कहना पड़ा। सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में बहुत सारे शब्दों में संकेत दिया है कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने खड़गे से कहा कि उनके कुछ शब्दों को विलोपित किया गया है। जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा कि आप सदन के पटल पर बने रहने के अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। हर बार आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं सदन के वेल में प्रवेश करने पर सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह, इमरान प्रताप गढ़ी, शक्ति सिंह गोहिल, संदीप पाठक और कुमार केतकर सहित अन्य को आसन ने चेतावनी भी दी थी। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आज लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सोन नदी से हो रहे कटाव से संबंधित मामले को उठाया। सांसद ने कहा कि सोन नदी से देवरी खुर्द, दंगवार से बड़ेपुर, बुधवा एवं आसपास के इलाकों में कटाव हो रहा है, जिसे रोके जाने की आवश्यकता है। पलामू जिला हुसैनाबाद अनुमंडल के अंतर्गत पड़ता है, जहां जबरदस्त कटाव हो रहा है। इस कटाव से पूर्व में ही कई गांव नदी की गोद में विलीन हो चुके हैं। अभी भी कई गांवों एवं किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज लोकसभा में रांची स्थित निफ्ट का मामला उठाया और इस संस्था को स्वायत्तशासी बनाने की मांग की। सहयोग से 1966 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मेटल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुशल मैन पावर उपलब्ध कराना था। इस तरह की शैक्षणिक गतिविधियां वाला यह देश में एकमात्र संस्थान है। पिछले 50 वर्षों में इस संस्था ने देश विदेश में विभिन्न स्तरों पर काम करके अलग पहचान बनाई है। देश के मेटल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हो रहे विस्तार के लिए इस संस्थान की संभावनाओं को देखते हुए इसे NITSER एक्ट के तहत लाने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। इसके लिए समिति का गठन भी हुआ। 2019-20 में NITSER एक्ट में शामिल करने की अनुशंसा भी हो गई, परंतु दुर्भाग्य रहा
कि यह कार्य नहीं हो सका। राष्ट्रीय स्तर का यह संस्थान झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। इसी वजह से इसके शैक्षणिक संभावनाओं और कैरियर संबंधी गतिविधियों को लेकर विद्यार्थी सशंकित हैं। इन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने कहा है कि पिछले महीने की 27 तारीख तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब 39 करोड़ रुपए कर्ज दिए गए हैं। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि इस योजना से 2015 से 2018 तक देश में 1 करोड़ 12 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में मदद मिली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा संसद में प्रधानमंत्री के संबंध में की गई टिप्पणी पर लोकसभा सचिवालय ने उनसे 15 फरवरी तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था। हमारे निशिकांत दुबे जी ने दिया है, अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप जो लगाते हैं तो करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वी आर ऑल आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने झारखंड के 4 नेताओं आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, राजेश गुप्ता और साधु चरण गुप्ता को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। अपने ऊपर इस तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई होने के बाद चारों नेता आज रांची में मीडिया से मुखातिब हुए। निलंबित नेताओं ने कहा कि जिस तरह से उन पर कार्रवाई की गई है यह कार्यशैली कांग्रेस की नहीं है। इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन अगर ये सच है तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे खून में कांग्रेस है, हमारी रगों में कांग्रेस है और हमारे शरीर के नसों में कांग्रेस है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक ने वज्रगृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उधर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही साथ उन्हें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर भी ध्यान रखने को कहा गया है। रामगढ़ में 27 फरवरी को मतदान होना है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, विधायक सविता महतो और दशरथ गोगरई तथा उपायुक्त अरवा राजकमल ने संबोधित किया। सरायकेला खरसावां में नियोजन अधिनियम 2021 को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि नियमावली के तहत राज्य के निजी क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य तभी विकसित होगा जब यहाँ के उद्यमी सहयोग करेंगे कि देश के अंदर में एक पहला राज्य होगा, ताकि यहाँ का आदिवासी मूलवासी को अंगुली में पकड़ करके आप लोग ले जाइएगा आगे तरफ। ये मेरा भी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने कहा कि राज्य को विकास के पथ पर ले जाने का काम राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति बनने से स्थानीय युवाओं का पलायन रोकने पर अंकुश लगेगा। बहुत अच्छा ये योजना जो हमारे राज्य के युवाओं के लिए लाए हैं और मैं आशा करती हूँ कि हमारे युवा जो हमारे स्थानीय हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। विधायक दशरथ गोगरई ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को राज्य सरकार के मापदंड के अनुसार मजदूरी का भुगतान होना चाहिए और राज्य सरकार के द्वारा जो भी मापदंड तय की गई है उस मापदंड का 100% हम लोग पालन करें, हम ये आप लोग से आशा रखते हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय लोगों को जागरूक करना एवं औद्योगिक इकाइयों को निबंधित करना है, ताकि तकनीकी रूप से वहां कार्यरत मजदूरों को निबंधित किया जा सके। अगर 10 आदमी से ज्यादा का कंपनी अगर है 10 या 10 से ज्यादा, कल के दिन में मैं 4 आदमी को भी रिक्रूट कर रहा हूँ, तो आई हैव टू इंश्योर दैट 3 आदमी झारखंड के स्थानीय होना चाहिए। कार्यशाला में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्र कुमार अग्रवाल ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की टीम ने आज लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के
सेमरडी स्थित बिरहोर टोला का स्थल निरीक्षण किया और बिरहोर समुदाय के लोगों से उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी हासिल की। कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के अध्ययन के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। गिरिडीह में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और जेएसएलपीएस के जिला प्रबंधक संजय गुप्ता मौजूद थे। गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार की नियोजन नीति के तहत प्रत्येक जिले में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला का आयोजन किया गया है ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके तत्वावधान में और विभिन्न कंपनियों रोजगार सृजन मेले का बहुत स्वागत है। यहाँ के बच्चों को आज एक बेहतर रोजगार की उम्मीद अगर मिल रही है। रोजगार एक बड़ी समस्या। इस मौके पर जेएसएलपीएस के जिला प्रबंधक संजय गुप्ता ने बताया कि रोजगार मेले में लगभग 2000 युवाओं ने अपना निबंधन कराया है तथा 13 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों में रोजगार के लिए उम्मीदवारों को ऑफर दिया है। मेला का आयोजन गिरिडीह के झंडा मैदान में किया गया। इससे जिले भर से 2000 से ज्यादा युवक युवतियों ने भाग लिया और जिनका रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। आज 13 कंपनियों के तरफ से उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं और जो बच्चों को जॉब ऑफर कर रहे हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से प्रत्येक जिले में रोजगार सृजन मेले का आयोजन किया जा रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देश भर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2016 से लगातार वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता रहा है। इस सिलसिले में प्रत्येक साल 13 से 17 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शहर से लेकर सुदूर गांव तक जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाओं का संचालन विभिन्न बैंकों के माध्यम से किया जाता है, जिसका लाभ देश की बड़ी आबादी को मिलती है। लेकिन वित्तीय साक्षरता नहीं होने के कारण एक बड़ा तबका इन योजनाओं से वंचित रह जाता है। ऐसे में आरबीआई एक विशेष पहल के तहत वित्तीय साक्षरता सप्ताह 13 से 17 फरवरी तक चलाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक संजीव सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष सही वित्तीय बर्ताव करें, आपका बचाव थीम पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमें सिखाया कि अगर हम प्लान करके चलें तो हमारे साथ जो भी मुश्किलें आती है उसका एक सही बचाव कर सकते हैं। यही संदेश है इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का, वित्तीय साक्षरता सप्ताह का। श्री सिन्हा ने बताया कि वित्तीय जागरूकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि नई पीढ़ी बैंकिंग से संबंधित जानकारियों से अवगत हो सके। बहुत सारे पोस्टर्स निकाले हैं और हम लोग भी ये जो पोस्टर्स होंगे वो सारे बैंकों को देंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, उनके ब्रांचों द्वारा और सब लोगों तक पहुंच सके। वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम के तहत आरबीआई ने एक विशेष पहल की है। इसके तहत झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई पठनीय सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम में पेंशन योजना से वंचित लोगों को इससे जोड़ने के लिए जिले के 5 प्रखंड मुसाबनी, घाटशिला, गोलमुरी, जुगसलाई और चाकुलिया में 15 से 20 फरवरी तक सर्वजन पेंशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को लेकर लोगों में जागरूकता लाने तथा ज्यादा से ज्यादा लोग शिविर में पहुंचे, इस उद्देश्य से समाहरणालय से इन 5 प्रखंडों के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर अधिकारियों ने रवाना किया। अधिकतम जितने भी ब्लॉक्स हैं वो 100% से अधिक अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। जो बॉटम 5 है मुसाबनी, घाटशिला, अंचल कार्यालय जमशेदपुर, अंचल कार्यालय मानगो और प्रखंड कार्यालय जमशेदपुर, ये 5 जगह में हम लोग 15 से 20 तक शिविर का आयोजन कर रहे हैं ताकि लोहरदगा के उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में सुखाड़ प्रभावित 2870 किसानों एवं 70 भूमिहीन किसानों की स्वीकृति के साथ साथ सड़क दुर्घटना में मारे गए 3 और वज्रपात में मृत 9 पशु मालिकों को मुआवजे की स्वीकृति प्रदान की गई। इधर कोल विद्रोह के महानायक अमर शहीद वीर बुधु भगत का आज शहादत दिवस है। आदिवासी समाज के लोगों ने आज रांची में परंपरा के अनुसार वीर बुधु भगत को श्रद्धासुमन अर्पित किया, जिसमें वीर बुधु भगत के वंशज भी शामिल हुए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छेड़ने में झारखंड के महापुरुषों की महती भूमिका रही है। वीर बुधु भगत जिन्होंने इस देश के लिए, इस जल जंगल जमीन के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी, तो आज उस अवसर पर हम लोग यहाँ शहादत दिवस मनाने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल पर सरकारी विद्यालयों के वर्ग 10वीं की छात्रों की
प्री बोर्ड परीक्षा ली जा रही है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि प्रोजेक्ट रेल 2.0 के माध्यम से जिला प्रशासन विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्री बोर्ड परीक्षा के आज 10वीं के छात्रों ने गणित और 12वीं के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से प्री बोर्ड परीक्षा काफी उपयोगी है। उच्चतम न्यायालय में 2 न्यायाधीश राजेश मित्तल और अरविंद कुमार की नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन का मसला उसके पास लंबित है। इस सुनवाई में उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया है। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो के पुत्र विवेक कुमार ने आत्महत्या कर ली है। बाद में पुलिस ने इनके शव को कब्जे में लेकर उनका पोस्टमार्टम कराया। इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने दुख व्यक्त किया है। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक तरफ जहां इंद्रजीत महतो पिछले लगभग 2 वर्षों से बीमारी से ग्रसित हैं और इलाजरत हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े पुत्र का देहांत वाकई में दुखद घटना है। जो कितना हम तो कितना साल भर से भी अधिक हो गया। और दूसरी ओर जहाँ जवान बेटे की इस प्रकार के मृत्यु होना तो अपने आप में यानी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम इतना ही कहें। लोहरदगा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ आज सफलता मिली। पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली संगठन के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने बताया कि ये सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इन नक्सलियों की निशानदेही पर 1 सुतली बम और चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आप लोग को मालूम ही है, मतलब कुछ दिन पहले हम लोग पीएलएफआई कृष्णा यादव का सदस्य का इन लोग को पकड़ाया और जेल भेजा था। उसी में एक मखंडू स्थित एक क्रशर के पास ये लोग बमबाजी और मतलब पोस्टरबाजी किया था। उसी में हम लोग का लगातार हम लोग का अनुसंधान जारी था, इन्वेस्टिगेशन में उसका ह्यूमन और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। नई दिल्ली में शुरू हो रहे आदि महोत्सव का 16 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जनजातीय संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का होगा उत्सव। चतरा में खतियानी जोहार यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कल लातेहार में करेंगे समीक्षा। गिरिडीह में रोजगार मेले का आयोजन, हजारों की संख्या में पहुंचे युवक। सरायकेला खरसावां में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, रोजगार देकर पलायन रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प है। और लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता। पीएलएफआई का 3 नक्सली गिरफ्तार, सर्च अभियान जारी।